अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों। आज है जी जुम्मे का दिन और जल्दी जल्दी से बस करेंगे नाश्ता, क्योंकि मुझे जो है ना आज बहुत सारे काम थे। जुमेरात मेरा बिल्कुल ऑफ डे गुजरा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस हमने सुबह सुबह जो है ना उठ के नाश्ता कर लिया था और मैंने सोचा था आज मैं जो है ना नमाज़ के बाद जो है मैं सारे काम करूँगी। अच्छा आप देख लें, मैंने अगले दिन जो है मैकरोनी मैं गर्म करने के लिए रख रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखा दूँ कि ये देखें अगले दिन भी, हालांकि मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, ये माशाल्लाह कैसी खिली खिली सी है। तो बस जी जुम्मा हो गया था और जुम्मे की नमाज़ साथ साथ पढ़ूँगी और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करती चलूँगी कि जुम्मे की नमाज़ में जो है ना आप सूरह जुम्मा एक दफ़ा या 3 दफ़ा या 7 दफ़ा सूरह जुम्मा ज़रूर पढ़ लिया करें, सूरह यासीन भी पढ़ लिया करें और अपने बच्चों को भी जो है ना अपने साथ शामिल रखा करें। इस टाइम मेरे बच्चे असल में बहुत सवेरे के उठे हुए थे, तो वो जो हैं वो 1:30 बजे तक बिल्कुल सोने वाले हो गए थे, तो फिर मैंने उनको लिटा दिया था, बाकी बस एक ये जाग रहा था। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बच्चों के सामने ना आवाज़ से बुलंद से पढ़ूँ। मैं सूरह यासीन भी पढ़ती हूँ और डेली की रूटीन है ये सब चीज़ें तो, लेकिन जो सूरह जुम्मा है, सूरह रहमान है और कुरान मजीद के कुछ ऐसे रुकू जो आप बिल्कुल शुरुआत में पढ़ लेना तो वो बड़ा अच्छा दिन जो है ना वो गुजर जाता है। बाकी ये कि आज घर का मैस जो है वो जुम्मे को ही साफ़ करेंगे। मैंने सोच लिया था सबसे पहला जुम्मा पढ़ूँगी, फिर बाकी के सारे काम जो है ना मैं बाद में करूँगी। तो घर जो है ना वो शदीद किस्म का फैला हुआ था, तो घर को भी साथ साथ समेटेंगे और सारे काम जो है वो आज के आज ही हम करेंगे। अव्वल मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जुमेरात वाले दिन जो है वो सारे काम करके रख लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा मीनवाइल जो है ना मैं एक वीडियो भी एडिट कर रही थी यहीं बैठ के, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो एडिट करके वो अपलोड कर देती हूँ, फिर बाकी काम बाद में करूँगी। तो ये छोटू जो है ना मेरे साथ साथ था। सुबह को बहुत सारे काम जो हैं वो पेंडिंग पे आ गए थे और माशाल्लाह से ये जो बर्तनों का ढेर है ना ये हमारे यहाँ और हर घर में जो है आपको नज़र ही आएगा। खैर बेडशीट चेंज करी जुम्मे को। आज मैंने जो है ये मेरी अम्मी की बारात की बेडशीट है, मकसद मेरी अम्मी के वक्त की है ये, तो ये मुझे बड़ी अच्छी सी लगती है। और ये जो आप इसके साथ 4 कुशन्स देख रहे हैं, ये मेरे इधर उधर पड़े हुए होते हैं ना कुशन, आपने अक्सर देखा होगा, मैंने उसमें 4 कुशन कवर लगा ली। और जो ये 2 अलग से पिलोज़ कवर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कुरैशिया की बनी हुई पूरी बेडशीट थी और ये उसके कवर हैं, तो वो बेडशीट तो कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन ये मेरे ख्याल से मेरी अम्मी के हाथ की बनाई हुई बेडशीट और क्रोशिया की कवर जो है ना ये हैं, तो मैं इसी बेडशीट में लगा देती हूँ इसको। साथ ही साथ पूरे घर की सफाई करते चलेंगे। झाड़ू देने सबसे पहले जो है ना मैंने आज शुरू किया ड्राइंग रूम से। मैंने कहा पहले जो है ना मैं ड्राइंग रूम और कॉमन मेरा क्लीन एंड क्लियर हो जाए ना, झाड़ू लग जाए इसकी, तो बड़ा आराम हो जाता है, सुकून हो जाता है मुझे कि यार 2 मेन चीज़ें जो है ना ये क्लीन हो गई हैं, तो चलो आगे का काम जो है वो फिर आसान है, वो मैं फिर 1 बाय 1 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेके करती जाती हूँ। लेकिन आज मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। मैंने कहा कि आज मैंने सारे काम आज के आज निपटाने हैं और खाना वाना भी बनाना था, तो मैंने कहा आज कोई ब्रेक नहीं लेते, बस आज जो है ना फटाफट से काम निकालते चले जाते हैं। और सारे घर की झाड़ू दिल गई थी, बस अब जो है वो ऊपर के काम करने हैं, लेकिन वो ऊपर के काम भी कितने टाइम टेकिंग होते हैं ये सबको अंदाज़ा है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि काम करते करते कहीं गैस वैस ना चली जाए, तो सवेरे से ही जो है ना मैं क्योंकि आजकल जो है ना गैस 10 बजे से पहले ही बहुत तंग करना शुरू कर देती है, 5 बजे के बाद से जो है ना वो गैस तंग करना शुरू कर देती है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो काम जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने कैन खाली किया, सारी बोतलें भर के रखी। बोतलें भरी हुई होती हैं ना तो फिर हस्बैंड को भी सुकून होता है, जब वो घर आते हैं तो उनको पानी पीने में आसानी होती है। मेरी कोशिश होती है कि जितने काम हो सके मैं फिर हल करके रख लेती हूँ। साथ ही फिर आटा गूंद लेती हूँ सबसे पहले, ताकि खाना बनाते साथ ही साथ जो है ना वो मैं फिर रोटियां भी बनाती जाऊँ। आज चूल्हा भी इतना ज़्यादा मैसी, इतना ज़्यादा गंदा वाला शदीद हो रहा था ना, क्योंकि कल परसों हस्बैंड ने ही काम किया। तो फिर ये होता है कि मैं कोई अल्लाह ना करे, मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रही, देखिए मर्द अगर कुछ काम कर भी देना तो वो बड़ी मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन कुछ इस तरीके का मैस होता है जो कि सिवाय औरत के ना इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता कि सलीके और तरीके से काम किस तरीके से करना है। तो फिर ये है कि चूल्हा जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा शदीद वाला हो जाता है। हस्बैंड से अक्सर तेल भी गिर जाता है, दूध भी गिर जाता है, कोई ना कोई चाय भी गिर जाती है, तो ये होता ही होता है। तो फिर ना मैं सबसे पहले मैंने चूल्हे पे जो है वो सर्फ का पानी डाल दिया और उसको जो है ना मैंने ताकि जो उस पर जितनी भी दाग हैं वो सब गल जाए। तो उसके बाद मैंने जल्दी से हाथ धो के मैंने कहा अब जो है ना मैं आटे को फटाफट से बना के गूंद के और जो है ना मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। आटा गूंदा हुआ होना पे रोटी पकाना झटपट का काम है। उसके बाद जितनी देर आटा ठहरेगा उतनी देर जो है ना जल्दी से इस चूल्हे को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि विनेगर, सोडा और जो मैक्स लिक्विड बना के इसमें मैंने डाला था ना, तो वो इतना क्विकली जो है ना इन सारे चिकनाई को, दागों को इतनी जल्दी उखेड़ देता है
के जादू सा लगता है ना बिल्कुल, और फिर ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेहनत होती है, ऐसी बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे सर पे खड़े हुए होते हैं जब मैं चूल्हा साफ़ कर रही होती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि ना तेरा बस नहीं चल रहा, मैं तुझे पॉलिश ला दूँ तो अपने चूल्हे को पॉलिश भी कर दे, मैं पॉलिश करवा के ला दूँ, इतना साफ़ सुथरा चाहिए चूल्हा। तो वो कभी कभार ना मेरे ऊपर हंस रहे होते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ जो औरत का असल काम करने का प्लेटफॉर्म है ना वो यही है, चूल्हा। चूल्हा जब तक साफ़ नहीं होगा ना औरत का काम करने में दिल नहीं लगता। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ उन औरतों पे जो गंदे चूल्हे पे भी जो है ना बड़ी क्विकली सारी चीज़ों को कामों को कर लेते हैं। मेरा तो हाथ ही नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ सबसे पहले जब तक चूल्हा साफ़ नहीं होगा ना तब तक मेरे से तो काम होगा ही नहीं। और ये मेरे ख्याल से हमारी वुमेन सोसाइटी में मैं कहूँगी कि 95% औरतें ऐसी हैं। कोई होगी इल्ला माशा जो गंदे किचन में काम कर लेंगी, मेरे ख्याल से। मैंने बहुत इल्ला माशा कोई ऐसी देखी हैं। तो बस खैर, अगर मेरे ख्याल से तो बहुत सारी औरतें मेरी बात से रिलेट करेंगी कि सफाई के बगैर तो भाई किचन में काम नहीं किया जाता। तो अच्छा जी, खाने में आज हम बना रहे थे आलू बैगन फ्राई, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी, उन्होंने बैगन ला के दिए थे। उनको आलू बैगन फ्राई जो है ना मसाला डाल के बड़े मज़े के लगते हैं, तो बस फिर उनके लिए आज जल्दी जल्दी से वो बना रही हूँ। फ्राइंग का काम था ना, इसलिए मैं जो ना वो 6 बजे खड़ी हो गई थी। मैंने कहा इसको भी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होते होते टाइम लगेगा, क्योंकि गैस बड़ी हल्की आ रही होती है, तो फिर जल्दी जल्दी से जो है ना इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही साथ जो है ना वो बर्तन धो लूँगी। बर्तन भी बहुत सारे थे, तो आज इसको भी काम को निपटाना था मैंने। अच्छा जी, अगर आप लोग चैनल पे मेरे न्यू हैं तो मैं साथ साथ आपको ये भी याद कराती चलूँ कि चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और एक अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है। ये 2-3 काम आप कर लिया करें, इससे बड़ा ना मोटिवेशन सी मिलती है और एक प्रोग्रेस सा ऐसा लगता है कि हाँ बस अब हम अचीव करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। आप सबकी दुआएँ चाहिए जी। कामयाबी तो बस अल्लाह के हाथ में है। तो जितनी लोगों की दुआएं साथ होंगी ना, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और कुछ लोग इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं ना, तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है। मैं कमेंट्स पढ़ के ना मेरा दिल बन जाता है। मैं कहती हूँ कि ना ऐसी दुआएं देने वाले अगर लोग जुड़ते चले जाएं ना मेरे साथ, तो मेरा तो कामयाबी बहुत जल्दी अल्लाह पाक मुझे इंशाल्लाह दे देंगे। मीन वाइल के मुझे काम करते हुए 4 साल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं जी, बहुत अच्छे लोग जुड़ने चाहिए हमारे साथ। अच्छे लोग जुड़ते हैं ना तो फिर एक सफ़र जो है ना वो बड़ा अच्छा गुजरता है, और अचीवमेंट ऐसी लगती है कि हाँ जी वाकई हमने कुछ सही मायनों में जो है ना वो हासिल किया। देखिए, बहुत सारी औरतें जो है ना वो सामने आन के भी काम कर रही हैं। बहुत सारी औरतें ब्यूटिशियन का या किसी भी हवाले से वो वीडियोस बना रही हैं, तो उनकी जो प्रोग्रेस है ना उनका लेवल बड़ा जल्दी का उनको हासिल हो जाता है। लेकिन जो मेरे जैसी छुप के या बिहाइंड द कैमरा काम करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है ना वो थोड़ी स्लो है। बस यही है कि हर किसी को जो है वो चेहरा देखना है, लेकिन बिना चेहरा दिखाने वालों को, काम करने वालों को भी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करें। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से बच्चों का कमरा समेटने के लिए बच्चों को लगा के आई कि भाई आप लोग फटाफट से जो है ना अपना कमरा समेटने की कोशिश करो, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे जो हैं ना वो फटाफट चीज़ को दोबारा फैलाने की कोशिश करते हैं। ये बात तो मैं आप लोगों से काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, बच्चों का कमरा समेटते समेटते याद आया मुझे कि बैगन के साथ आलू भी तो फ्राई करने, और आलू काटना था, मैं भूल ही गई। मैंने कहा बैगन निकालने के दरमियान जो है ना मुझे आलू काटने चाहिए थे, लेकिन बैगन फ्राई हो चुके थे और मैं आलू काटना जो है ना भूल गई थी। साथ ही साथ बच्चों को भूख लग गई, तो बच्चों के लिए जो है ना जल्दी से फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी चॉकलेट वाला। तो इनको जो है ना बस यही आजकल पसंद आ गया है। साथ ख़ास तौर से जो बेटी है ना उसका ही है, और इस वक्त इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी बने थे कि मेरा खुद इन लोगों के ना फ्रेंच टोस्ट पे दिल आ रहा था, पर मैंने कहा नहीं, आज सिर्फ बच्चों को देते हैं, बाकी अपना जो है ना वो हमने मैकरोनी थोड़ी बहुत खा ली है दोपहर में, तो बस इनफ है, इतना ज़्यादा नहीं खाना। तो बच्चों को अच्छा सा जो है ना इनका फ्रेंच टोस्ट बना के दूँगी। आज मेरा जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करने का सिर्फ मकसद ये है कि मेरी सास आई हुई है और अभी जो है ना वो काम से गई हुई है, तो मैंने कहा मैं फटाफट से जो है ना वॉइस ओवर करूँ और वीडियो एडिट करके जो है ना मैं इसको अपलोड कर दूँ, ताकि कोई भी दिन की नागा ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी दिन की नागा हो, और मैं अल्लाह से मुस्तकिल यही दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक डेली काम करने से ही जो है ना वो प्रोग्रेस है। तो बस मेरा डेली का डेली जो है ना व्लॉग डलता रहे, और आप लोग मुझे डेली की डेली लाइक करें और सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को वॉच करें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों के लिए जो है वो स्प्रिंकल्स डाल के इनके फ्रेंच टोस्ट दूंगी, ताकि ये लोग बैठ के खाएं जल्दी जल्दी से। और इतने में जो है ना मेरे आलू और बैगन भी फ्राई हो गए थे। जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊँगी, और रोटियाँ जो है ना जो ताज़ा आटा होता है ना उसकी मेरी थोड़ी बहुत जो है ना जो शुरू की स्टार्टअप रोटी होती है ना वो एक आध ज़रूर फटती है, तो इसको आपने ना इग्नोर करना है।
क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल ताज़े आटे की रोटी नहीं गूँधी जाती। अगले दिन का या 1-2 घंटे का ठहरा हुआ जो आटा होता है ना, वो बड़ा अच्छा सा बन जाता है। लेकिन सर्दियों का ऐसा हिसाब है कि रोटी बनाते-बनाते भी जो है ना वो आटा ठहरना शुरू हो जाता है। मकसद आगे के जो पेड़े होते हैं ना वो ठहरे हुए हो जाते हैं, तो फिर उनकी रोटियाँ जो है ना वो बड़ी अच्छी सी बिल जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फरमाइशी चपाती भी डन, सारे काम डन। अब जो है ना बस अब आप देखें मैं बाहर निकलूँगी और देखें फिर से जो है ना घर में सारी तबाही मचाई हुई है इन लोगों ने, सब कुछ दोबारा से फैलाया हुआ होता है। तो बस फिर इसको जल्दी से दोबारा समेटेंगे। इन लोगों को भी पढ़ने के लिए मैंने कहा भाई आप लोग भी फटाफट से आ जाओ, पढ़ने बैठते हैं। और ये देखेंगे सब कुछ इन लोगों ने फिर से फैलाया हुआ था। और मानो कि जो है ना यहाँ पे कपड़े मैंने चेंज कराने थे, तो इसको भी बाद में चेंज कराऊंगी। अभी ये सारी चीज़ें सेटअप करूँगी ताकि हस्बैंड के आने से पहले जो है ना वो घर बिल्कुल क्लीन एंड क्लीन हो। अच्छा जी, साथ ही बस पोछा रह गया था, पोछा और डस्टिंग रह गई थी। सारे काम मैंने कहा गैस आने से पहले खाने का काम कर लूँ, बाकी ये जो है ना डस्टिंग और जो पोछा है ना ये तो होता रहेगा। पीछे के शोर को बिल्कुल इग्नोर करना है। आज आपको अनफिल्टर्ड वॉइस ओवर मिलेगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती क्योंकि किसी वक्त भी मेरी सास जो है ना वो आ जाएंगी। तो बस आपको आज के शोर को भी जो है ना बहुत पेशेंसली जो है ना बर्दाश्त करना है। अच्छा जी, साथ ही साथ फटाफट से डस्टिंग करूँगी सारे घर की। और बच्चों ने ना दीवारें बड़ी गंदी की हुई होती हैं, तो मैं क्या करती हूँ हर हफ्ते जो है ना वो इस तरीके से सारे प्लग्स, सारी दीवारें, हर चीज़ के निशानात जो है ना मैं अच्छी तरीके से उसी विनेगर का जो मैंने बनाया हुआ होता है लिक्विड विनेगर सोडा, उसका जो है ना मैंने पानी में लिक्विड बनाया हुआ होता है, तो उससे दीवारें, प्लग्स, ये सब कुछ इतनी जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और ये देखें आप फाइनली जो है ना हमारे वॉशरूम के डोर लॉक्स भी लग गए हैं, क्योंकि हस्बैंड को मैंने बातें सुनाई थी एक दिन ना बड़ी सही वाली, तो अगले दिन जो है ना वो सुबह ही सुबह लॉक लग गए थे। मैंने कहा आपको ना बातें सुनानी चाहिए थी मुझे शुरू में, क्योंकि बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बच्चे जो है ना बाथरूम में घुस के मुस्तकिल गीले हो के आ रहे थे, और मैं दिन में 2-2 3-3 दफ़ा इन लोगों के कपड़े चेंज करा रही थी। तो मुझे जो है ना एक दिन आ गया था सही वाला गुस्सा, मैंने तो हस्बैंड को ना सुनाई सही वाली तो अगले दिन जो है ना उन्होंने कहा आपको लॉक लगा हुआ मिलेगा, आप परेशान ही ना हो। अच्छा जी, खैर साथ ही साथ अपने लिए कपड़े निकाले और फटाफट से मैं तैयार हो गई। ये है जी मेरी डेली की रूटीन। थोड़ा बहुत से जो है ना मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये 2 लिप शेड्स जो है ना मिक्स करके लगा के, ये मुझे मेरी बहन ने दिया था, और जो पर्पल वाला है ना ये मैंने टेमो से मंगाया था। और लिप पेंसिल जो है ना मेरी बहुत पुरानी है, तो ये जो है ना मैं एक अच्छा सा शेड बना लेती हूँ। और ये एली कॉस्मेटिक्स का मेरे पास ब्लश है, ये पिछले 7 साल से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। ये शादी के बाद शुरू में ना मेरे हस्बैंड ने मुझे दिला के लाए थे, और इसका नंबर वगैरह आपने देख लिया होगा। ये इतना अच्छा ब्लश है, मैं इसको आप समझ लें कि मैं पिछले 7 साल से लगा रही हूँ। इतना प्यारा इसका शेड है ना, शिमरी सा, तो मैं तो कहूँगी आप लोग ज़रूर लें, बहुत लंबा अरसा चला है। इसके साथ ये मैचिंग के मैंने ईयरिंग्स निकाल लिए थे, साथ में छोटी सी मिनिमल सी ज्वेलरी मैंने निकाल ली थी। ये ब्रेसलेट जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे एंगेजमेंट के बाद मेरे गिफ्ट में रख के मुझे भेजी थी, तो ये मुझे इस तरीके की चीज़ें जो है ना बड़ी अजीज़ होती हैं। साथ में थोड़ी बहुत मैंने रिंग्स पहन ली थी। ये जो है ना आपको दिखाने के बाद मैंने एक रिंग उतार दी थी, बस एक रिंग ही पहनी हुई थी मैं। साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, हर काम से फारिग हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब लास्ट जो है रात के काम होते हैं वो फिर जो है ना वो साथ ही साथ होंगे। तो साथ में मैंने सोचा कि जल्दी से आपको पूरे घर की एक ओवरऑल लुक दिखा दूँ कि हर चीज़ जो है वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब जो है ना बस ये सारे काम हो जाने के बाद ना मैं बेसब्री से बस इंतज़ार करती हूँ अपने हस्बैंड का। अल्लाह पाक सब लोगों को सलामत रखे, शौहर, बाप, भाई, जो भी जिनके भी जो काम पे जाते हैं और जो घर में होते हैं, अल्लाह पाक सबको आफ़ियत के साथ रखे, सबको अपने ज़ुबान में हर हादसे से, हर मुश्किल से, परेशानी से, दुख दर्द से, और हर डकैती से, चोरी से, हर चीज़ से अल्लाह पाक बचा के रखे। अल्लाह पाक सबको अपनी खैर आफियत में रखे, आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन। बस हमने खाना खा लिया था, अब मैंने और हस्बैंड ने अपने लिए हरी चाय बनाई, इसको हम इंजॉय करेंगे। बच्चों को लिटाने के लिए बस कोशिशें जारी होती हैं इस टाइम पे कि खैर से बच्चे सो जाएँ। ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।